हेलो डियर स्टूडेंट, इस वीडियो में हम पार्टनरशिप के एक चैप्टर को डिस्कस करेंगे। क्लास 12th का कॉन्सेप्ट है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। एज वी डिस्कस इन आवर प्रीवियस वीडियोस कि डिसोल्यूशन में क्या होता है, पार्टनरशिप फंडामेंटल्स पे स्टार्ट होती है, डिसोल्यूशन पे आके हम उसके सेट ऑफ की जो रिक्वायरमेंट्स हैं उसको डिस्कस करते हैं, यानी कि बिजनेस क्या हो रहा है, क्लोज हो रहा है, तो हम उसकी वीडियोस इस वीडियो में हम उस बारे में बात करने वाले हैं। सो डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म में सब आपको ये जो पिक्चर दिख रही है इससे बहुत क्लियरली आपको समझ में आएगा। सबसे पहले तो डिसोल्यूशन दो टर्म्स में इस्तेमाल किया जाता है, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, दोनों सेम नहीं है। यहाँ पे वर्ड आया पार्टनरशिप फॉर्म, यहाँ पर सिर्फ वर्ड पार्टनरशिप है, यानी कि जब पार्टनरशिप का डिसोल्यूशन हो, दिस कॉन्सेप्ट दैट मीन्स कि केवल एग्रीमेंट क्लोज हो रहा है, किसी भी कंडीशन की वजह से, किसी भी कॉन्फ्लिक्ट की वजह से कि पार्टनर्स आपस में एग्री नहीं कर रहे हैं, तो उन सब कॉन्सेप्ट की वजह से जब एग्रीमेंट पुराना बंद हो जाए और नई कंडीशंस पे नया एग्रीमेंट बने, तो उस कॉन्सेप्ट को हम क्या कहते हैं, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप कहते हैं। सेकेंड टर्म हमारी आती है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, कि यहाँ पर डिसोल्यूशन का मतलब ही क्लोज है कि अब यहाँ पर आपका क्या बंद हो रहा है, पार्टनरशिप फर्म बंद हो रही है। सो जब पार्टनरशिप बंद होगी तो दैट मीन्स हमें सेटलमेंट करना पड़ेगा। बैलेंस शीट में जितनी भी एसेट्स पड़ी हैं हम उनको बेचेंगे ऑब्वियसली, और हमारे पास जितना भी किसी का देनदारी लाइबिलिटीज है हम उनको पे ऑफ करेंगे। तो ये पिक्चर आपको यही चीज़ें समझाने वाली है कि जब पार्टनरशिप फर्म का डिसोल्यूशन होता है तो हम किन किन चीज़ों को सेटल डाउन करते हैं। तो बैलेंस शीट में हमारी कुछ आइटम्स पड़ी होती है, उनके रिगार्डिंग मैंने कुछ चीज़ें यहाँ पर लिखी हुई हैं। सबसे पहले आपके साइड आती है लाइबिलिटीज। बहुत सारी लाइबिलिटीज आपकी होती हैं, बैंक ओवरड्राफ्ट होता है, लोन होते हैं, क्रेडिटर्स होते हैं, तो आप सभी को क्या कर देंगे, पे ऑफ कर देंगे। आप एसेट्स को क्या करेंगे, सोल्ड आउट करेंगे, सेट ऑफ कर देंगे उनको, दैट मीन्स उनका सेटलमेंट कर देंगे, बेचकर उनको पैसा आप जो है ले लेंगे। आपकी टेंजिबल एसेट्स हो, इंटेंजिबल एसेट्स हो, आप सभी को बेचेंगे, ऑलवेज टू बी सोल्ड। अगर आपको क्वेश्चन गुडविल की वैल्यू नहीं दे रहा है, मतलब हमें गुडविल का ट्रीटमेंट भी इसमें नहीं करना है, क्योंकि मैंने यहाँ पर लिखा है इंटेंजिबल एंड टेंजिबल ऑलवेज टू बी सोल्ड, हमें दोनों को ही क्या करना है, सोल्ड करना है। तो इंटेंजिबल एसेट का एग्जांपल है गुडविल। अगर वैल्यू गुडविल की बैलेंस शीट में गिवन है तो हम उसको भी बेचेंगे, लेकिन अगर कोई वैल्यू वहाँ पर गिवन नहीं है या फिर गुडविल के बारे में क्वेश्चन साइलेंट है तो हम उसकी वैल्यू को निल कंसीडर करेंगे। उसके बाद आपने ये डिस्कस कर लिया कि लायबिलिटीज को पे ऑफ करेंगे, एसेट्स को सोल्ड आउट करेंगे, अगर बैलेंस शीट में कैपिटल गिवन है तो पार्टनर्स को दे देंगे, बैंक ओवरड्राफ्ट या एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड अगर कोई गिवन है तो आप इनको भी सेटल्ड करेंगे, उनको भी पेमेंट कर देंगे, क्योंकि ये बिजनेस की लायबिलिटीज होती है, इनको हमें पे करना होता है। उसके बाद यहाँ पर लिखा है कि अगर कोई बैलेंस शीट में रिजर्व्स या एक्यूमुलेटेड लॉसेस गिवन है तब उनको क्या करेंगे, रिजर्व्स पार्टनर्स को बिलोंग करते हैं तो आप उनको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। अगर कोई एक्यूमुलेटेड लॉस है तो आप उसको राइट ऑफ कर देंगे। अगर कोई एक्सपेंसेस एट द टाइम ऑफ दिस रियलाइजेशन, क्योंकि रियलाइजेशन ही तो है, इस वर्ड को अगर हम देखें कि हमें जो चीज़ हमारे पास जो है हम उसको बेचेंगे और सबका पेमेंट करेंगे, तो दैट मीन्स हम पहले रियलाइज करेंगे फिर हम उसको सेट ऑफ करेंगे, पे ऑफ करेंगे। तो उस टाइम पर अगर कोई खर्चे हो रहे हैं तो डिसोल्यूशन रियलाइजेशन एक्सपेंसेस हम उनको बोलते हैं, हम उनको भी डील करेंगे। सो ये पिक्चर आपको बता रही है कि किस तरीके से पार्टनरशिप डिसॉल्व हो रही है और उसका सेटलमेंट हो रहा है। इसका सेटलमेंट करने के लिए आप एक अकाउंट ओपन करते हैं जिसको हम क्या कहते हैं, रियलाइजेशन अकाउंट। इसकी दो साइड होती है, डेबिट एंड क्रेडिट। रियलाइजेशन रिवैल्यूएशन में कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। रियलाइजेशन में क्या होता है, आप लाइबिलिटीज को पे ऑफ कर रहे हैं और एसेट्स को सोल्ड कर रहे हैं, तो ये सेटलमेंट केस है। रिवैल्यूएशन में क्या है कि बैलेंस शीट में जब वैल्यू फ्लक्चुएट करे तो उन चीजों को आप क्या करते हैं, तब आप रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं, जब एसेट्स और लाइबिलिटीज की वैल्यू फ्लक्चुएट कर रही है और उनसे हमें पता चलता है कि उसमें प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है। तो अब आप एक छोटी सी इमेज से इस चीज को एज्यूम करें कि आपके सामने बैलेंस शीट गिवन है, उसकी एक साइड लाइबिलिटीज है, एक साइड आपकी एसेट्स गिवन है। तो सबसे पहले तो इसका नेचर आपको क्लियर है, नॉमिनल नेचर, दैट मींस इनकम एक्सपेंसेस। इनकम और गेन्स आपके क्रेडिट साइड में होंगे और लॉसेस और एक्सपेंसेस आपके डेबिट साइड में होंगे। सबसे पहले आप एसेट्स को ब्रॉट डाउन कर लेंगे, यानी कि सबसे पहले एसेट्स को आप डेबिट साइड में लिखेंगे कि आपके पास क्या अवेलेबल है। उसके बाद आप लायबिलिटीज को लिखेंगे कि क्या अवेलेबल है। फिर आप
में करेंगे। जब एसेट आप बेचेंगे तो बैंक से आपके पास क्या आएगा, पैसा आएगा। ऐसे ही जब आप लायबिलिटीज ब्रोट डाउन कर लेंगे, उनको सेटल करेंगे तो आपके पास से बैंक यानी कि पैसा जाएगा। बैंक डेबिट तभी होता है जब आपके पास से पैसा जाता है। जब मैं यहाँ पर एसेट्स लिखूंगी तो मैं गुडविल भी लिखूंगी, मैं डेटर्स को लिखूंगी ग्रॉस वैल्यू के ऊपर, दैट मींस उसमें से प्रोविजन डिडक्टेड नहीं होगा। उसके बाद मैं जब बैलेंस शीट में लिखूंगी, बैलेंस शीट की लायबिलिटीज में लिखूंगी तो मैं प्रोविजन भी लिखूंगी, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड भी लिखूंगी, बैंक ओवरड्राफ्ट भी लिखूंगी, जो लायबिलिटीज भी मिलेंगी वो मैं यहाँ पर लिखूंगी। फिर पहला स्टेप हुआ कि मैंने दोनों चीजों को ब्रोट डाउन कर लिया, इधर एसेट्स ब्रोट डाउन कर ली और इधर लायबिलिटीज ब्रोट डाउन कर ली। जब मैंने ये दोनों चीजें ब्रोट डाउन करी, उसके बाद मैं इनको सोल्ड आउट करूंगी और इनको पे ऑफ करूंगी। फिर आपके पास एक बैलेंस निकल कर आएगा। अगर आपके पास पॉजिटिव साइड बैलेंस आता है, दैट मींस आपकी क्रेडिट साइड बड़ी है डेबिट साइड से, तो आपको क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। और अगर आपकी क्रेडिट साइड कम है, डेबिट साइड ज्यादा है, तो आपको मतलब क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। उस बेसिस पे आपको बैलेंसेस पता चल जाते हैं। अब इसमें आप कौन कौन सी ट्रीटमेंट्स इस में देखते हैं, जैसे कि आपने अभी देखा रियलाइजेशन अकाउंट आपने किस तरीके से बनाया है, कैसे उसमें लायबिलिटीज आप रिकॉर्ड कर रहे हैं, फिर उनको पे कर रहे हैं, एसेट्स रिकॉर्ड कर रहे हैं, उनको पे कर रहे हैं और एक बैलेंस निकाल रहे हैं, और वो बैलेंस पर्टिकुलरली पार्टनर्स को बिलोंग करता है। तो रियलाइजेशन अकाउंट आपने देखा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट आप प्रीवियसली बनाते हुए आ रहे हैं। पार्टनर्स लोन अकाउंट में करेंगे, मींस आपके पार्टनर को आपने लोन, आपने पार्टनर से लोन लिया हुआ है तो उसका ट्रीटमेंट आप यहाँ पर शो करेंगे। फिर लास्ट में आपका बैंक अकाउंट आ रहा है, यहाँ पर आपने बैलेंस शीट भी बनाई क्योंकि पार्टनरशिप तो खत्म हो चुकी है, इसीलिए आपने बैंक अकाउंट बनाया क्योंकि यहाँ पर सेटलमेंट करोगे आप चीज़ों का। आपके पास बैंक में फिर पता चलेगा कि एग्जैक्टली लास्ट में कितना बैलेंस आपका बचा हुआ है। तो ये डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म है, जहाँ पर आपकी पार्टनरशिप फाइनली क्या हो जाती है, क्लोज हो जाती है विद म्यूचुअल एग्रीमेंट।